नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में भ्रष्टाचारों के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज कर ली है एफआईआर, क्योंकि बड़ा घोटाला अब निकल कर आया है सत्येंद्र जैन का एक और बार। देखिए, सत्येंद्र जैन के ऊपर एसीबी ने यह बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों में बड़ा घोटाला सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया है। दिल्ली में 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए कट्टर ईमानदारी सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके ऊपर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एसीबी ने बड़ा कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है एसीबी ने। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती थी, कट्टर ईमानदार कहते हुए थकते नहीं थे अरविंद केजरीवाल, पर आज दिल्ली से सरकार जाते ही लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं और अब काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन की जिस तरीके से ये सीसीटीवी कैमरे के प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला किया गया सत्येंद्र जैन के द्वारा। देखिए, एक तरफ सत्येंद्र जैन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसीबी के जॉइंट सीपी ने मधुर वर्मा ने बताया है कि पीओसी एक्ट धारा 17 के तहत मंजूरी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है सत्येंद्र जैन के ऊपर। और एक आरोप यह भी है कि 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर 16 करोड़ रुपए के डैमेज को माफ करना, यानी कि डैमेज को माफ किया गया था, उसे छुपाया गया था सत्येंद्र जैन के द्वारा। और देखिए, दिल्ली सरकार ने 2019 में राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और उनके ठेकेदारों को दिया था। लेकिन समय पर काम पूरा ना होने के कारण दिल्ली सरकार ने BEL के और उसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया था और इसी जुर्माने को माफ इसी सरकार के मंत्री यानी कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया। और ये जानकारी खुद BEL यानी कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसी कंपनी के अधिकारियों की तरफ से ये मामला निकलकर सामने आया और अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला है। और बीजेपी ने एक इसी घोटाले की वीडियो यानी कि न्यूज को पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना में भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में एसीबी ने दर्ज की है एफआईआर। एक भी भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि जितने भी लोग जेल से जमानत पे बाहर आए हैं वो फिर एक बार जेल जाएंगे अपने भ्रष्टाचारों के चलते। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस मामले को दबाने की और इस पर लीपापोती करने की बहुत कोशिश की। एसीबी ने 2023 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी कि किस तरह से 7 करोड़ की रिश्वत लेकर सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ की पेनल्टी माफ़ की थी। इस BEL कंपनी को सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका 2017-18 में 517 करोड़ रुपए का दिया गया, लेकिन काम में देरी हुई। कंपनी पे जो पेनल्टी लगाई गई 16 करोड़ रुपए की, उसको माफ़ करने की एवज में सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत उस कंपनी से ली और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसकी शिकायत की थी और ये मामला संज्ञान में आया था, उसकी जांच शुरू हुई थी और जांच 2023 में पूरी कर ली गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुम कितने भी अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर लो, अपनी चोरी और लूट को छुपाने की कोशिश कर लो, अंततः सच्चाई जीत की होती है। और आज एसीबी ने पुनः इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं
इसका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जमानत पे छूटे हुए सारे अपराधी धीरे धीरे अपने कारनामों की सज़ा भुगतेंगे और अपने सही ठिकाने पर जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची थी, हर विभाग में चोरी लूटपाट की थी और अब उनको इसका हिसाब देना ही होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ पंजाब में जाकर जो है वो दिल्ली से हारने के बाद अब लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि दबे हुए भ्रष्टाचार अब सामने आ रहे हैं। जिन फाइलों को दबा रखा था अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार ने, पर अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री वैसे भी कह चुकी हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की जाएगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच की जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। सरकार बदलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार निकलकर आम आदमी पार्टी के सामने भी आ रहे हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को लेकर जिस तरीके से अब वो दिल्ली को भूल चुके और पंजाब में जाकर कभी दौरा, कभी विपाशना, तो कभी नई नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली के अहंकारी बादशाह अब पंजाब की सरकार पीछे से चला रहे हैं। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। किस अधिकार से एक व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिसे न्यायालय ने प्राइमा फेसी गिल्टी मानते हुए जमानत पर छोड़ा है और मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाने पर प्रतिबंध लगाया, वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। आईएएस आईपीएस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, उनके दरबार में उनकी हाजिरी के लिए ऑफिसर्स की लिस्ट मंत्रियों के साथ बनी हुई है। जिसने 10 सालों में दिल्ली को सिर्फ पाठशाला की जगह मधुशाला दी हो, वो पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के हारे नकारे जमानत पर छूटे शीश महल के अहंकारी शहंशाह आजकल पंजाब के अंदर पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं, क्योंकि राजनीतिक बेरोजगारी से ग्रस्त अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री पद को कठपुतली से चला रहे हैं, कठपुतली की तरह चला रहे हैं। ये पद की गरिमा को तार तार किया। भगवंत मान साहब, पंजाब को कॉमेडी शो की तरह मत चलाइए कि जिसका एक दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल नामक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो पंजाब आएगा और कॉमेडी शो की तरह, कठपुतली की तरह पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान करेगा। ये पंजाब और पंजाबियत का अपमान है। अब पंजाब को आपकी झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाओं की जरूरत नहीं। पंजाब और पंजाबियत का अपमान बंद करें। तो देखिए, एक के बाद एक दिल्ली में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। दिल्ली को लंदन से पेरिस बनाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में ये विकास क्यों नहीं किया, उसकी असली वजहें अब सामने आ रही हैं। क्योंकि 571 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट की शुरुआत तो की जाती है, पर दिल्ली के गली मोहल्लों में कैमरे नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पार्टी में ही बैठे हुए नेता और मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे। दिखाया कुछ जा रहा था, हो कुछ और रहा था, और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर रख दिया। और आज यही तमाम बातें सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। और अब आपके लिए बता दें कि बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और दिल्ली के विकास को भी लेकर उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को काम समय पर करना होगा। पर आप क्या कहेंगे अब इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उनकी पार्टी की कट्टर ईमानदारी अब दिल्ली के सामने है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।